स्वागत है आपका कहानियों की बैठक में। आज की कहानी का नाम है वशीकरण सम्मोहन मंत्र। ससुराल में एक आज्ञाकारी बहू बनकर रह गई थी वसुधा। प्यार अधिकार के बजाय औपचारिकता थी उसके व्यवहार में, लेकिन देवरानी तृप्ति ने बहू के रूप में सब कुछ बदल डाला। आज फिर वसुधा बगैर नाश्ता किए रह गई, क्योंकि जैसे ही वह अपनी नाश्ते की प्लेट लेकर बैठी, सास ने आवाज दे दी, बहू देखो, वॉशिंग मशीन चल रही है, कपड़े निकाल लो। हमेशा की तरह बेजुबान सी आज्ञाकारी बहू के रूप में वह झट से प्लेट छोड़कर जी मां जी कहती व साड़ी का पल्लू संभालती मशीन से कपड़े निकालकर फैलाने को दौड़ पड़ी। जब तक लौट कर आई, बर्फी जो उस घर की पामेरियन डॉगी थी, आराम से सैंडविच खा रही थी। मारे जलाहट और क्रोध के उसने बर्फी को एक चपत लगाई और भुनभुनाने लगी, भुक्खड़ कहीं की, सुबह दी थी ना इतनी ढेर सारी दूध ब्रेड तुझे, फिर भी मेरा नाश्ता चट कर गई। पता नहीं कितना खाना चाहिए होता है तुझे। ये कहकर फिर से एक चपत उस सफेद झबरे डॉगी को लगाई। वह समझ रही थी कि लालच में आकर उसने मालकिन का खाना खा लिया है, इसलिए कू कू करती वह भी वहीं पसर कर बैठ गई। अब वसुधा ने पेट की भूख को चाय की गर्मी से शांत करने की सोची और चाय चढ़ा दी। अचानक अदरक कूटने की आवाज उसकी सास तक पहुंच रही थी। वह हमेशा की तरह बोल उठी, बहू चाय बना रही हो तो 2 कप फीकी चाय भी निकाल देना, अपने ससुर जी और मेरे लिए। मन मारकर फिर उसने जी मां जी बना रही हूँ कहकर दूध, चीनी, चाय पत्ती डालकर चाय चढ़ाई। जो 1 कप चाय 5 मिनट में मिल जाती थी, वही बनाने में मजबूरन 15 मिनट लग गए। वसुंधरा शादी से पहले बहुत धीर गंभीर और नाम के अनुरूप विस्तृत विचारधारा रखने वाली विनम्र तरुणी थी। शादी के बाद सास ने कहा, मैं तो तुम्हें वसुधा ही बुलाऊंगी, ये वसुंधरा बहुत बड़ा नाम है। विवाहोपरांत ऐसे लगा जैसे नाम के साथ ही उसने अपना व्यक्तित्व भी सिकोड़कर छोटा कर लिया। ननद, देवर, सास, ससुर, पति, एक प्यारी सी गुड़िया जैसी बेटी मिट्ठी ही प्राथमिकताओं में सर्वोपरि रहते वसुंधरा से वसुधा बनी। वह शायद अपने मौलिक रूप में बची ही ना रही। देवर की शादी हुई, देवरानी भी कामकाजी आई। सभी बहुत खुश थे, पर सबसे ज्यादा खुश वसुधा थी। आखिर अब वह भी घर में एक पद ऊपर हो गई है। उसकी देवरानी आ गई और वह जेठानी हो गई थी। शादी के दूसरे ही दिन ऑफिस जाते समय देवरानी तृप्ति प्लाजो और कुर्ता पहने तैयार खड़ी थी। वसुधा अवाक रह गई थी और सोच रही थी, अब तो पक्का ये डांट खाने वाली है। उसे अपनी ओर विस्मय से देखते तृप्ति ने कहा, अरे भाभी, साड़ी में काम करने में असुविधा होती है और बैंक में सब क्लाइंट को थोड़ी ना बताना है कि मेरी नई शादी हुई है। तृप्ति पेंसिल हील पहने टक टक करती रसोई में आ गई और कहने लगी, वाह, आलू के परांठे बने हैं नाश्ते में, मुझसे तो कंट्रोल नहीं होता, मैं ले लेती हूँ। कहते कहते उसने 2 परांठे फोल्ड किए और खाते खाते बाय भाभी बोलती बाहर निकल गई। वसुधा कैसे रोकती कि रुको तृप्ति, अभी ठाकुर जी को भोग लगाकर नाश्ता लगाती हूँ। यह अंधविश्वास ससुराल में उसने पहले दिन से देखा था। अपनी आराम कुर्सी पर बैठी सास सब कुछ देख रही थी और वहीं से वसुधा को आवाज दी, बड़ी बहू जरा यहाँ तो आना। वह आज बड़ी बहू तो हो गई थी, पर अभी भी उसे अपने बड़े होने का एहसास नहीं हो पा रहा था। सासू माँ उबल रही थी, कैसी लड़की है तृप्ति, कम से कम पूछना तो चाहिए, रसोई जूठी कर दी। अभी मेरे ठाकुर जी भूखे ही हैं। अच्छा सुनो, अब तुम देशी घी का हलवा बना दो और भोग लगा दो। जी माँ जी, कह वसुधा फिर रसोई में चली गई। अभी हलवे में शक्कर डाली ही थी कि पति अमर ने आवाज दे दी, अरे वसुधा, देखो मिट्ठी उठ गई है और रो रही है, जल्दी आओ, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। उसने जल्दी जल्दी भोग लगाकर सास और ससुर को नाश्ता दिया और अमर का नाश्ता टेबल पर रख मिट्ठी को गोद में उठा लिया। वह उसका आंचल पकड़कर रोए जा रही थी। अब देवर समर भी तैयार होकर आ गए और ननद विजया भी कॉलेज जाने को तैयार थी। देवर ने मिट्ठी को गोद में ले लिया और कहने लगा, अरे अरे, मेरा बच्चा क्यों रो रहा है। मिट्ठी माँ माँ कह रोए जा रही थी।
ननद ने कहा, भाभी आप मिट्टी को देखिए, मैं अपना और समर भैया का नाश्ता लगा लेती हूँ। वसुधा मिट्टी को सीने से चिपकाए अपने कमरे में चली गई। शाम को फिर जब सब अपने अपने ऑफिस से आ गए तो सासू माँ ने तृप्ति को आवाज दी, छोटी बहू जरा यहाँ तो आना। जी माँ जी कहकर वह आ गई। सुनो बहू, आज तक वसुधा ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है, अब तुम आ गई हो तो थोड़ा उसका हाथ बटाओ। शाम का खाना आज से तुम पकाओ, उसे अपनी बच्ची के लिए थोड़ा वक्त मिल जाएगा। ठीक है माँ, मैं कुछ प्लान करती हूँ, तृप्ति ने कहा। जब वसुधा शाम को किचन में आई तो तृप्ति ने उसे यह कहकर हटा दिया कि भाभी, इट्स माई जॉब एंड आई विल डू दिस इन माई वे। आप आराम करिए, अब तक बहुत काम कर लिया आपने। वसुधा कहती रह गई, लाओ मैं कुछ मदद कर दूं, पर तृप्ति ने उसे कमरे में भेज दिया। थोड़ी देर बाद बहुत जोर से हंसने की आवाजें सुन वसुधा ने अपने कमरे से देखा तो देवर समर सब्जी काट रहे थे, तृप्ति मिक्सी चलाकर मसाले पीस रही थी और ननद चाय बना रही थी। वसुधा अवाक रह गई और सोचने लगी, बहुत चालू लड़की है ये, इसने तो शातिराना अंदाज में काम बांट दिए और अपना काम हल्का कर लिया। खैर सबने खाना खा लिया। अब तृप्ति और वसुधा टेबल पर बैठी खाना खा रही थी। तृप्ति ने कहा, दी देखा आपने, शेयरिंग इज केयरिंग, बांटने से कैसे झट से काम हो जाता है। तभी सास ने आवाज लगाई, बड़ी बहू जरा एक गिलास गर्म पानी लेकर आओ। जैसे ही वसुधा उठने को तत्पर हुई, तृप्ति ने उसका हाथ पकड़कर बैठा दिया। दी खाना खत्म करके उठिए, ऐसे में माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। वसुधा अचकचाहट में बैठ गई पर बार बार सास के कमरे की तरफ देखे जा रही थी। सास ने फिर से आवाज दी, अरे बड़ी बहू जरा गुनगुना पानी तो दे जाओ, दवा खानी है। इस बार तृप्ति बोल उठी, लाती हूँ माँ, बस खाना खा कर ले आती हूँ। वसुधा अवाक रह गई। तृप्ति ने आराम से खाना खत्म किया और पानी गर्म करने को रख दिया। अंदर सास भन्नाई बैठी थी क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि जब एक आवाज में पानी ना मिला हो। वसुधा सोच रही थी, कितनी बिंदास है तृप्ति, कभी भी उसे परेशान या उदास नहीं देखा, अपनी मर्जी से जिंदगी जी रही है, जबकि मैं सारी उम्र बस घर परिवार को खुद से ऊपर रखती रही। परिणाम क्या हुआ? खुद का अवसाद और कुड़ना। छोटी बुआ की बेटी निहारिका की शादी थी। सासू माँ यानी बुआ की बड़ी भाभी की राय हमेशा से सर्वाधिक मान्य होती, पर इस बार जब खरीदारी करने और शादी की योजनाओं की तैयारी में हाईटेक बहू तृप्ति ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। सासू माँ कुछ राय देती, इससे पहले ही उसने बुआ जी को भी अपने सम्मोहिनी वशी मंत्र से मुग्ध कर दिया। बुआ जी ये देखिए, आजकल हाईटेक जमाना है, सब कुछ उंगलियों की एक क्लिक पर उपलब्ध है। पार्लर से लेकर फूलों की सजावट और भी जो कहिए, सब कुछ यहीं से घर बैठे बैठे बुक कर देती हूँ। तृप्ति ने यहाँ भी अपनी धाक जमा ली थी। अभी तक घर की सभी शादियों में सासू माँ की ही राय मान्य होती। खुद को महत्व ना मिलते देख सासू माँ ने कहा, सुनो छोटी, आज शाम को मैंने अपने खानदानी ज्वेलर्स कन्हैया लाल को बुलाया है। लेटेस्ट गहनों और टीका व नथिया सबकी डिजाइन देखकर परख कर पसंद कर लेना। तृप्ति फिर बीच में कूद पड़ी, ओह सुनार आ रहा है, पर निहारिका एक बार तनिष्क की डिजाइन जरूर देख लो, बहुत खूबसूरत और आधुनिक काशीदाकारी के गहने होते हैं। और तो और बुआ जी, सोना भी खराब पूरे 24 कैरेट गोल्ड होता है। उसने अपनी समझदार सलाह दे डाली, जो सम्मोहिनी वशीकरण मंत्र से पूर्ववत प्रभावित निहारिका को भा भी गई और वह कहने लगी, भाभी बिल्कुल सच कह रही हैं मामी, आप सबका जमाना अब गया, अब तो सच में सब गहने भी ब्रांडेड ही पहनते हैं। सासू माँ के चेहरे के उड़े रंग बता रहे थे कि उन्हें तृप्ति की वजह से हाशिए पर कर दिया गया है, जिसे वह बिल्कुल नहीं पचा पा रही है। वसुधा सब कुछ समझ रही थी। धूमधाम से शादी संपन्न हुई। पूरे समारोह में फिर से तृप्ति तृप्ति की ही गूंज रही, चाहे वह लेडीज संगीत में नाचना हो या फिर कोई लेन देन की राय। बुआ जी को भी अब तृप्ति पर ही सबसे ज्यादा भरोसा था। निमंत्रण का पर्स जो अब तक सासू माँ के पास रखा रहता था,
वह तृप्ति ने संभाल लिया था। सासू माँ ने आज सुबह सबको आंगन में बुलाया था। वसुधा सशंकित थी और जान रही थी कि कुछ तो गड़बड़ी होगी, लेकिन अनुभवी सासू माँ ने बड़ी सावधानी से अपनी बात रखी। मैंने तुम सबको इसलिए बुलाया है कि मैं और तुम्हारे पापा कल सुबह गांव जा रहे हैं। यहाँ तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन गांव का घर किसी के ना रहने से गिर पड़ रहा है। अब जब हम दोनों वहां रहेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। अमर ने कहा, क्या हो गया माँ, तुम नाराज हो क्या? अरे मैं भला क्यों नाराज होने लगी? मुझे कोई शिकायत नहीं है, बस वह पुश्तैनी संपत्ति है, उसकी भी देखभाल होनी चाहिए। समर बोल पड़ा, माँ इस घर में आए कुछ परिवर्तनों के कारण तुम जा रही हो, पर तुम ना जाओ माँ। जैसे कहोगी वैसा ही पूर्व के जैसा हो जाएगा, पर प्लीज तुम मत जाओ। समर भर्राए गले से बोल पड़ा। तृप्ति चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वसुधा रसोई में लौट गई। वह जानती थी यह सब मांझी ने तृप्ति के कारण ही निर्णय लिया है। वह खाना बनाने में जुट गई। रात का खाना तृप्ति सबकी मदद लेकर बनाती थी, पर रसोई में किसी को ना पाकर वसुधा ने सोचा कि वह खुद ही खाने की तैयारी करे, पर उसे सासू माँ के कमरे से जोर जोर की हंसने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वह धीरे धीरे सासू माँ के कमरे में पहुंच गई। वहां का नजारा अजीब ही था। तृप्ति सासू माँ की गोद में सिर रखकर जमीन पर बैठी थी और सासू माँ उसका सिर सहला रही थी। वसुधा को देखकर उन्होंने कहा, आओ बेटी, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। वसुधा स्तब्ध थी। आज वह बहू फिर बड़ी बहू से बेटी कैसे बन गई? वसुधा धीरे से बैठ गई। सासू माँ ने बोलना शुरू किया, देखो ना, तृप्ति ने आकर रो रो कर मुझे भावनात्मक रूप से कमजोर बना दिया और कसम देकर रोक लिया। कहने लगी कि कल उसका बर्थडे है। यहाँ तो उसके माँ और पापा हम दोनों ही हैं। हम चले गए तो उसे आशीर्वाद कौन देगा? शादी के बाद ये उसका पहला बर्थडे है। बिना हम सब के आशीर्वाद के वह नहीं मना सकती। इसलिए या तो हम रुकें या फिर वह भी गांव चलेगी। बताते बताते सासू माँ हंसने लगी। एकदम बच्चों जैसी जिद पकड़ ली इसने। आखिर हार कर हमें रुकना पड़ा। वसुधा बोल उठी, ये तो बहुत अच्छा किया मांझी जो आप रुक गईं। मैं चाय बनाती हूँ। कहकर वह रसोई की ओर जाने को मुड़ी ही थी कि तृप्ति उठ गई और कहने लगी, वेट वेट भाभी, मैं भी आती हूँ। और उसने सबसे पहले सासू माँ को कस के गले लगाकर कहा, थैंक यू सो मच माँ, आप नहीं जानती कि आज मैं कितनी खुश हूँ जो आपको रोक सकी। सासू माँ हंस रही थी और तृप्ति वसुधा का हाथ पकड़कर रसोई की तरफ चल दी। वसुधा ने कहा, तूने असंभव को संभव कर दिया तृप्ति। सासू माँ को मनाना किसी के वश का नहीं था। तृप्ति बोल उठी, अरे भाभी, थोड़ा ग्लिसरीन लगाया और थोड़ा सा झूठ बोलने से अगर वह मान जाती है तो मैंने सोचा हर्ज ही क्या है। क्या कह रही हो तृप्ति? तुमने ग्लिसरीन लगाई रोने के लिए और कल तुम्हारा बर्थडे नहीं है? वसुधा अवाक थी। कल मेरा बर्थडे भले ना हो, लेकिन मांझी का वरदहस्त इस घर पर होना ही चाहिए, वरना ये घरौंदा तिनके के जैसे बिखर जाएगा। बस इसी की कोशिश की मैंने कि वृक्ष अपनी जड़ों से ना अलग हो सके। चाय बन गई थी, उबलते हुए अपना रंग छोड़ रही थी और वसुधा सोच रही थी कि मैंने तो कभी भी इतने हट, अधिकार और प्यार से कुछ भी नहीं किया। दरअसल मैं सारा दिन काम करती झल्लाती रहती थी और औपचारिकताओं के ताने बाने के साथ बंधी ससुराल के बंधन महसूस करती रह गई। मैंने जैसे औपचारिक व्यवहार किया, बदले में भी औपचारिक प्यार मिला। इस लड़की तृप्ति ने तो हृदय से बिना किसी बाह्य आवरण के संपूर्णता के साथ बिना लाग लपेट उन बंधनों को काट कर स्वच्छंद माहौल बना लिया और फिर प्यार के मंत्र फूंक कर सबको अपना बना लिया। मुझे दुख हो रहा था सासू माँ के जाने का, पर मेरा हृदय तो निर्विकार भाव में था। मैंने एक बार भी उन्हें नहीं रोका और इसने जुगत लगाकर उन्हें रोक भी लिया। सच में तृप्ति के वशीकरण सम्मोहिनी मंत्र केवल 2.5 शब्द से बने हैं, प्यार। तभी तृप्ति ने टोका, अरे दी, आज सबको कड़क चाय पिलाएंगे। क्या चाय उबल गई है? लाइए मैं सबको दे आती हूँ।
और मेरी मिट्टी के लिए दूध के साथ बिस्किट निकाल लाइए। वह मेरे साथ खेल खेल के खा लेती है। हाँ हाँ, लाती हूँ, वसुधा ने कहा और मन में सोचने लगी, तुम्हारा वशीकरण सम्मोहिनी मंत्र उस छोटी बच्ची पर भला कैसे न चलता। और मैं भी कहाँ अछूती रही। तृप्ति के सम्मोहिनी मंत्र के माया जाल से बांध लिया इसने मुझे भी अपने प्रेम पाश में।